नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है ज्योति लैब्स लिमिटेड। अच्छा, इस स्टॉक में 3 महीने पहले हमने वीडियो बनाया था और पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छी तेज़ी, काफ़ी उतार चढ़ाव और काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में आ चुकी है। ये स्टॉक जो सवाल था, क्या एफआईआईज और जो डीआईआईज हैं इस स्टॉक में चुपचाप माल उठा रहे हैं इस दिखती हुई गिरावट में? ठीक है, व्यूअर्स का एक सवाल था। एक सवाल ये था कि जहां इतनी वॉलेटिलिटी है, माफ़ कीजिएगा, जहां इतनी वॉलेटिलिटी है, क्या बाजार के इस उतार चढ़ाव में जो एक आप कह सकते हैं हम डिफेंसिव स्टॉक ढूंढ रहे हैं, क्या ये स्टॉक ऐसा हो सकता है ज्योति लैब्स? इसका पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो मैं बता दूं आपको, डिश वॉश बार से लेकर के उजाला आपने देखा होगा, डिटर्जेंट पाउडर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट, ये तमाम चीज़ों में आती है, हम उसमें भी आएंगे। बट क्या, और इस गिरावट के बाद, क्योंकि ज्योति लैब्स में जो गिरावट हुई है आपको समझना पड़ेगा, स्टॉक साल भर में 19% ज़्यादा, और आप देखें यहाँ पे तो 40%, मोर देन 40% का क्रैश आपको ये स्टॉक दिखा चुका है। और देखिए, प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ 400 से शुरुआत हुई थी, शानदार तेज़ी। अगर मैं आपको ना पिछले 6 महीने में लेके चलता हूँ, ठीक है, आप देखें यहाँ पे स्टॉक का दिसंबर के बाद से, ये रहा, क्या है, दिसंबर है, ये देखिए, यहाँ से स्टॉक में गिरावट हुई, वापस से जंप आया लगभग 3% का, 417, वहाँ से वापस से अब गिरावट हो रही है। अब आप चाहे पॉजिटिव कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ज्योति लैब्स अपने एक बड़े जो सपोर्ट था, पहला 400 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, 350, इन दोनों का ना भाई साहब तोड़ चुका है। ओके, और अब आगे क्या करें ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बता दूं आपको, इस एक वीडियो में आपके पास क्या पॉजिटिव ट्रिगर हैं, क्या एफ आई आईज डी आईज वाकई में माल खरीद रहे हैं, और पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं डिस्क्लोजर आपको दे दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की ना इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। मुझे पर्सनली ये स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हुआ क्या है कि बाजार की गिरावट के साथ स्पेशली जो मिड कैप स्टॉक थे ना, मिड कैप स्टॉक्स में भी बहुत भयंकर गिरावट हुई है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन द नेक्स्ट 1 ईयर ये आपको एक आराम से, आप कह सकते हैं, रिटर्न दे सकता है, लेकिन लेवल्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, लाइक तुरंत कर देता हूँ दोस्तों, ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे जो ज्योति लैब्स में निवेश करना चाहते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आज मैंने क्या सकते हैं टोटल 2 वीडियोस डाले दोस्तों, मेंबर्स ओनली वीडियो में, जहां पर 8 स्टॉक 8 स्ट्रैटेजी की चर्चा की गई है और 3 स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक की चर्चा की गई है जो 50 रुपये के अंडर आता है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ, एक हेल्दी डिस्कशन फ्यूचर को लेकर के, और अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे ओवर वैल्यूड स्टॉक, इनकी भी चर्चा करने वाला हूँ। तो यदि आप ये चीज़ें चाहते हैं देखना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वो वीडियो देखेंगे ही और हमें भी फाइनेंशियली हेल्प कर पाएंगे। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। आप ज़रा सा बात कर लेते हैं कि अच्छा क्या है। देखिए, ज्योति लैब्स में आप पाएंगे कि ये इंडियन एफएमसीजी प्लेयर है और इसका जो प्रोडक्ट है ना, चाहे फैब्रिक केयर हो, डिश वॉश हो, मॉस्किटो रिपेलेंट हो, और पर्सनल केयर में भी आता है। अब Q3 में क्या हुआ है, रेवेन्यू में ना मात्र 4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और वॉल्यूम में 8% की, जबकि एंड वाइल हायर ग्रामेजेस और प्रमोशनल प्राइस इम्पैक्टेड वैल्यू ग्रोथ। इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा ना एडवर्टीजमेंट किया, जिसके कारण इनके मार्जिन में वैल्यू ग्रोथ बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और इनका जो मेन सेगमेंट था, चाहे फैब्रिक केयर और डिश वॉश कह लीजिए, जो इनके ओवरऑल मिक्स का 78% है। तो बेसिकली ये फैब्रिक केयर और डिश वॉश सेगमेंट है। इसमें 9% का जंप हुआ है, किसमें, आप कह सकते हैं फैब्रिक केयर में, और 3.6% जंप आया डिश वॉश में रिस्पेक्टिवली। वाइल जबकि पर्सनल केयर है उसमें गिरावट हुई है 3.6%। ठीक है, यानी कि जो पर्सनल केयर सेगमेंट है, जो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है, वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एबिटा में 2% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। एबिटा मार्जिन में 110 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है टू 16.4%। और मेनली क्या है, प्राइस कट जो किए गए हैं कंपनी द्वारा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई रहे हैं। कंपनी ने लो सिंगल डिजिट प्राइस हाइक भी किया है पर्सनल केयर में,
दिसंबर के अंत में। और ये प्लान कर रही है कि जो Q4 2025 है ऑल्सो प्रोटेक्ट मार्जिन ड्यू टू हायर इनपुट कॉस्ट। तो हायर इनपुट कॉस्ट इनके लिए एक प्रॉब्लम है। देखिए, मैं जब कहता हूँ ना कि ज्योति लैब्स अच्छा स्टॉक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इन प्रकार की जो कंपनीज हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उस तरह से मार्जिन कमांड नहीं कर पाती जिस तरह से टाटा के प्रोडक्ट, HUL के प्रोडक्ट उनके मार्जिन्स कर पाते हैं। और ये इनका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। जो ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट है वो थोड़ा कमज़ोर है दोस्तों, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसके कारण, और अर्बन डिमांड काफ़ी हद तक म्यूटेड रही है। कंपनी बहुत ज़्यादा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है कि वो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखा देगी। ठीक है, जहाँ यहाँ 8% दिख रहा है ना को वॉल्यूम ग्रोथ, कंपनी कह रही है आने वाले समय हमको 8% जंप आएगी। अब देखिए, इन 3 महीनों में क्या क्या हुआ है आपको पता होना चाहिए। सरकार ने 12 लाख तक टैक्स में छूट दे दी, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा हाइक मिल गई, GST में कहा जा रहा है कम हम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें ना डिमांड को बूस्ट करेंगी। और ये जो प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, इन्फ्लेशनरी के जो नंबर्स है भारत में वो भी थोड़े कम आए हैं। तो ये तमाम चीज़ें शायद मार्च क्वार्टर में एक बेहतर नंबर आपको दिखाए। आप देखें, कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करने की बात करी ज्योति लैब्स, और उसने सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया है मिस्टर वाइट लिक्विड डिटर्जेंट और मैक्स रैकेट। ये एक एंटी मॉस्किटो रैकेट है जिसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी है। कंपनी और भी कुछ लॉन्चेस की बात कह रही है आने वाले सालों में जो फ्यूचर को और ड्राइव कर पाएंगे। कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्ट रीच में है। हैज़ इंक्रीज टू 1.2 मिलियन टू फ्रॉम 86,000, जहां फाइनेंशियल ईयर 21 में मात्र 86,000 लोगों के पास ये पहुंच पाए थे। इस बार वो लगभग आप कह सकते हैं 10 लाख से भी ऊपर लोगों के यहाँ पहुँच चुके हैं दोस्तों। नाउ जो नई लॉन्चेस की गई कंपनी में हैज़ स्ट्रांगली सपोर्टेड डबल डिजिट ग्रोथ इन लास्ट 2 ईयर। ठीक है, और कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन को लगातार बढ़ा रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और अगर मैं जो अपने आसपास के जो किराना स्टोर है तमाम जगह देखूं तो मैं पाऊंगा ज्योति लैब्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब थोड़े से ज़्यादा दिखने लग गए हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं ग्रॉस मार्जिन किसमें स्टैंड हुआ है 49.8% में, और ये सेम लेवल है ईयर ऑन ईयर बेस पे। बात करें 9 मंथ की तो ग्रॉस मार्जिन थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है 150 बेसिस पॉइंट का टू 50.4%। ठीक है, आप देखें कंपनी ने बहुत सारे मेजर किए हैं, आप कह सकते हैं बहुत सारे उपाय किए हैं ऑफ टू कवर सम ऑफ की रॉ मटेरियल विच हेल्प प्रोडक्ट मार्जिन इन Q3। ठीक है, Q3 में परेशानी हो रही थी रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस से, उसके बारे में काम किया है। आप देखें एडवर्टीजमेंट प्रमोशन स्पेंड आप देखेंगे 64 करोड़ रुपीस बढ़ा है, 9% का जंप है ये रेवेन्यू में, जो 6.61 करोड़ था, 9% ईयर ऑन ईयर। 9 मंथ में आप देखोगे तो ये 186 करोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कंपनी के पास प्रॉब्लम ही यही है कि उसे अभी लगातार आगे बढ़ना है, तो अभी प्रमोशनल इवेंट में निवेश करना पड़ेगा। आप देखें कंपनी सेलेक्टिव प्राइस हाइक की है ताकि जो इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए। ठीक है, एक अच्छा मानसून, रूरल वेजेस में बढ़ोतरी, उसने एक रूरल डिमांड में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी एक डिसेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी करती है अक्रॉस कंट्री में, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंसिडर करती है दोस्तों। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो मैं बताऊँ आपको इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए। कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जो 3 चीज़ें मैंने पहले बताई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेज हाइक प्लस 12 लाख तक छूट और तमाम चीज़ें, ये शायद आने वाले समय में एक पॉजिटिव सिनेरियो बनाए। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखोगे, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न में ले आऊँ आपको। 62.89% की होल्डिंग है और ये लगातार जारी है। प्रमोटर ने कहीं से भी कोई माल नहीं बेचा। FIIs को अगर मैं दिखाऊं आपको, वो एक डिसेंट होल्डर रखते हैं 14.35। सितंबर में ये 15.10 था, जो अभी 14.35 है, लेकिन मैं कहूँगा कोई बहुत भयंकर सेल ऑफ नहीं है। DIs जहाँ तक आप देखेंगे तो भाई साहब इन्होंने ना ये जो मार्च 2024 था वहाँ से अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 15.25 कर दिया है, और पब्लिक के पास माल काफ़ी कम है 7.5%। ठीक है, अब मुझे लगता है जो पिछले 3 महीने में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ना कहीं माल यहाँ से शिफ्ट होता हुआ आपको इन दोनों में दिखाई देगा। और जिस क्वार्टर में अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं, मुझे ये लगता है कि आप कह सकते हैं आपको स्टॉक तेज़ी करता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। और अगर हम बात करें पिछले कुछ रिसेंट समय में, आप यहाँ पाओगे कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ हुई नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग, सैस ट्रेडिंग भी जनवरी में आप देखेंगे 27 जनवरी को हुई है, तो यहाँ पर ऑफ मार्केट गिफ्ट किया गया है MG
शांता कुमारी ने एक्वायर किया है दोस्तों, ठीक है। तो कोई ऐसा बढ़ोतरी में आपको नहीं होती दिखाई देगा या गिरावट की कोई प्रमोटर सेल कर रहा है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग यानी जो फ्लोटिंग स्टॉक है वो कम है शेयर, अगर यहाँ से गिरावट होती है और ये इन दोनों के पास माल जाता है, मुझे लगता है आपको एक तेज़ी होती हुई दिखाई देगी। और मैं फिर कहूँगा ज्योति लैब्स फॉर 2 और 3 ईयर्स मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर बाज़ार में गिरावट होती है, ये आपको 300 तक भी ज़्यादा दिखाई देगा। और अगर मैं आपको एक आप कह सकते हैं लेवल की एग्जैक्ट जानकारी बताऊं, आप यहाँ पर पाओगे, देखिए पिछले महीने जो ट्रेड हुआ है 354 पिवट पॉइंट था, ये टूटा हुआ है, देन 285, देन 249, आफ्टर दैट 180। मुझे एक्ट मैक्स ये स्टॉक यहीं ज़्यादा दिखाई देगा। और अगर ये यहाँ जाएगा तो याद रखिएगा बाजार में बड़ी गिरावट हो रही होगी। फिबोनाची में भी आप देखेंगे 314, देन 289, देन 249। ओके, ये तमाम लेवल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।